हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कराएंगे, जिसमें आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो HTML से रिलेटेड है। HTML कहने के लिए एक HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टीम बर्नर्ली के द्वारा बनाया गया एक वेब लैंग्वेज है। कह लीजिए प्राइमरी लैंग्वेज है। ये सबसे पहली वेब लैंग्वेज HTML ही मानी जाती है हमारे वेब डेवलपमेंट में। तो आइए, कहते हैं कि अच्छे रिजल्ट आने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यानी लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। तो आइए, इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है HTML स्टैंड फॉर, यानी पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि HTML का फुल फॉर्म बताइए। तो गाइस, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। आपको बता दें, HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। उसी में से एक टैग होता है जिसका नाम होता है बी टैग। बी टैग के द्वारा हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बी टैग के द्वारा हम लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML। इनमें से किस कैरेक्टर के द्वारा हम अपने HTML के टैग को क्लोज करते हैं। तो HTML के टैग को क्लोज करने के लिए आपको पता है, ये एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, और इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो क्लोज के लिए हम लोग ये स्लैश लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन नंबर इन HTML। यानी ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे, किस टैग के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको बता दें, लिस्ट 2 तरह की होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग OL टैग का इस्तेमाल करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका हो जाएगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए HTML में किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग UL बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग OL टैग बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, OL टैग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। HTML में इमेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट की HTML में इमेज इंसर्ट करने का कौन सा टैग है। तो HTML में इमेज इंसर्ट करने का आपको पता है IMG टैग होता है, SRC इसका एट्रीब्यूट होता है, और किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा इक्वल टू करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, IMG SRC इक्वल टू JTP.png इसका राइट आंसर होगा। अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट। इनमें से किस टैग का इस्तेमाल करके हम अपने HTML में टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, यू टैग का इस्तेमाल करके यू टैग का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन सेम प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यू टैग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग
HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट। स्क्रॉलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हमें कोई भी टेक्स्ट मूव करता हुआ दिखाई दे। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ हमने लिखा हुआ है रोज़गार वे, तो रोज़गार वे ऐसे हमारी साइट में मूव करता हुआ दिखाई दे। तो मूव करने के लिए जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो होता है मार्क्यू टैग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR, TH एंड TD। सबसे पहले आप समझ लीजिए TR क्या होता है। TR एक टैग है जिसके द्वारा हम लोग टेबल की रो बनाते हैं। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। TH भी एक टैग है जिसके द्वारा हम लोग टेबल की हेडिंग बनाते हैं, यानी टेबल हेडिंग इसका फुल फॉर्म है, टेबल हेडिंग। अगला है TD। TD का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी इसके थ्रू हम लोग अपने टेबल के अंदर डेटा फिल करते हैं। तो ये कह रहा है कि TR, TH एंड TD इसमें से किस से रिलेटेड है, तो ये तीनों के द्वारा हम लोग टेबल बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। टेबल से रिलेटेड है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML। इनमें से किस टैग का इस्तेमाल करके हम लोग अपने HTML में बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। तो देखिए, अगर हमें इमेज इंसर्ट करना होता है HTML में, HTML के पेज में कोई भी इमेज इंसर्ट करनी होती है, तो हमको लिखना होता है IMG_SRC इक्वल टू अपने इमेज का पाथ देते हैं, इमेज का पाथ देते हैं, .jpg लगाते हैं, डबल कामा और बंद कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट मतलब अपने HTML के पेज में इमेज लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इमेज नहीं पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपको सिंपली आपको बॉडी जहाँ आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बॉडी के बाद आपको लिखना होता है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू आपको इमेज का पाथ लेना होता है। तो इसमें इमेज का पाथ हमने मान लीजिए ले लिया, इमेज का नाम है IMG, उसका जो एक्सटेंशन है वो PNG, डबल कामा और ये, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन HTML। देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग नंबर लिस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसका कहने का मतलब ये है कि HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट बनाने कितने तरह से बन सकता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले होता है UL। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL टैग। UL के बाद हम लोग इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं UL का, जिसका नाम होता है UL टाइप इक्वल टू डिस्क, यानी पहला एट्रीब्यूट होगा डिस्क, दूसरा होगा UL टाइप सर्कल, तीसरा होगा UL टाइप स्क्वायर, यानी 3 इसके मेथड हैं। अगर हम डिस्क लेते हैं तो एक ऐसे डिस्क लेते हैं तो डिस्क की तरह ऐसे गोल सा आएगा, पूरा भरा हुआ, इसको डिस्क बोलते हैं। अगर हम सर्कल लेते हैं UL टाइप इक्वल टू सर्कल, तो सर्कल की तरह आएगा। और अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर की तरह आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। यानी HTML में अगर हमें लोअर केस लिखना होगा, यानी कोई भी लिस्ट हम बना रहे हैं उसको लिस्ट में मान लीजिए लोअर केस कहने का मतलब, जैसे हमें 5 बुक्स का नाम लिखना हो तो ABCDE, इसको बोलते हैं लोअर केस लेटर्स, जिसमें हमें मान लीजिए 5 बुक्स का हमने नाम लिख दिया, यहाँ पे कोई बुक्स उठाया और 5 बुक का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। तो कह रहा है HTML में इस तरह का अगर लिस्ट हमें क्रिएट करना हो तो किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML में अगर हमें इस तरह का अगर कोई भी लिस्ट क्रिएट करना हो तो हमें सिंपली सबसे पहले लिखना होता है OL के बाद स्पेस लिखना होता है टाइप, यानी OL टैग है, टाइप एट्रीब्यूट है, इक्वल टू डबल यूनिकामा में स्मॉल a और यूनिकामा बंद और ये ऐसे क्लोज, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, OL टाइप इक्वल टू A। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML, इनमें से कौन सा पैराग्राफ टैग है। आपको मैं तीनों टैग बता देता हूँ, जो यहाँ पे तीनों टैग हैं। पी टैग, बेसिकली पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ, इसके द्वारा हम पैराग्राफ बनाते हैं। बी का मतलब होता है बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, यानी जैसे हमने लिखा हुआ है सेम वैसे ही हम चाहते हैं पे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो, तो हम लोग प्री टैग लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डॉट 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 एक्सटेंशन। HTML प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन लगाते हैं। तो HTML के प्रोग्रामिंग करने के बाद जब हमको सेव करते हैं तो फाइल का नाम और डॉट HTML लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे है अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाई। देखिए HTML का जब हम प्रोग्रामिंग करके और फाइल का नाम देके डॉट HTML लगा के सेव कर देते हैं, तो ये जो हमारा HTML का प्रोग्राम होता है ये वेब ब्राउज़र के द्वारा डिस्प्ले होता है, वेब ब्राउज़र के द्वारा रीड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टैग इन HTML आर, HTML का टैग होता है, तो HTML का जो केस होता है ना वो सेंसिटिव नहीं होता है, तो नॉट केस सेंसिटिव इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML का रूट टैग क्या है। रूट टैग का मतलब जहाँ से, रूट टैग किसे बोलते हैं पहले आप ये समझें, जहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग HTML की स्टार्ट होती है उसी को रूट टैग बोलते हैं। तो HTML की प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग HTML से स्टार्ट करते हैं और HTML के बाद हम लोग हेड लगाते हैं, हेड के बाद हम लोग टाइटल लगाते हैं, फिर टाइटल में कुछ लिखते हैं, टाइटल क्लोज करते हैं, हेड क्लोज करते हैं। तो इसका रूट टैग पूछ रहा है, तो रूट टैग का मतलब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML। HTML में फॉन्ट फेस चेंज करने का सबसे करेक्ट वे कौन सा है। तो देखिए, अगर हमें फॉन्ट कलर करना होगा तो हम लिखते हैं फॉन्ट कलर इक्वल टू, और कलर का नाम दे देते हैं कलर नेम, कलर नेम, फॉन्ट फेस इक्वल टू कलर नेम, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं, फिर फॉन्ट क्लोज कर देते हैं। तो जैसा हम कलर दिए रहेंगे वैसा कलर हमारा फॉन्ट हो जाएगा। अगर हमें फॉन्ट का फेस चेंज करना है तो हम लिखते हैं फॉन्ट फेस इक्वल टू, फॉन्ट का नाम दे देते हैं, जो भी फॉन्ट का नाम, इसके बीच में जिस फॉन्ट को फेस करना उसको, और लास्ट में फॉन्ट क्लोज कर देते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बस PDF थोड़ी ऊपर चली गई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फॉन्ट फेस इक्वल टू कैलिबरी, और बीच में फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट क्लोज कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, सब लोग कर डालेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ द HTML। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली इज़ द फादर ऑफ HTML। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द डॉक टाइप इन HTML5। HTML टाइप का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है। तो HTML5 का करेक्ट सिंटैक्स जो होता है वो होता है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी डॉक टाइप HTML। तो ये रहा हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज़। हम आपके लिए ऐसे ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, और हमें कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।